Hello everyone. In this video lecture we are going to study electronics और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये CSR नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो हम आज इसमें बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बुलियन अलजेब्रा के बारे में। तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है हमारे पास और इसका कैसे हम यूज करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुलियन अलजेब्रा ये किसने डिस्कवर किया। ये डिस्कवर किया जॉर्ज बुली ने। किसने किया? जॉर्ज बुली ने इसको क्या किया? डिस्कवर किया। अब इसके बाद में जो बुलियन अलजेब्रा है ये बेसिक 3 थ्योरम पर काम करता है। इसमें कितनी थ्योरम्स है? 3 थ्योरम्स हैं हमारे पास। जो हम 3 थ्योरम को क्या कहेंगे? 3 थ्योरम्स या बेसिक थ्योरम्स इन्हें कहेंगे। बेसिक थ्योरम और या फिर क्या कहेंगे हम इन्हें? बुलियन थ्योरम भी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरम हमारे पास आती है उसे क्या कहते हैं हम? नोट थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोट थ्योरम के बारे में कि नोट थ्योरम क्या है, इसको कैसे एप्लीकेबल करते हैं अपने। तो नोट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। नोट थ्योरम का यूज हम इस प्रकार से करेंगे, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसमें हम क्या देखेंगे? इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब जब नोट थ्योरम का अप्लाई करना है तो ये कहती है कि अगर हम इनपुट में किसी सर्किट में 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 1 मिलता है। और अगर हम इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। इसका मतलब क्या है? जो भी हम इनपुट में दे रहे हैं उसका अपोजिट या उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें मिल रहा है। इसी को हम सिंपल कोई अलजेब्रिक फंक्शन पर अप्लाई करके देखें तो हमारे पास जो इनपुट होगी वो कुछ इस तरह से लेंगे अपने और आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। वो हम देखते हैं। अगर इनपुट हम A दें तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? A बार मिलेगा। अगर इनपुट में हम A बार देते हैं तो आउटपुट में हमें A डबल बार, इट मीन्स फिर से A मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद में जो सेकंड थ्योरम हमारे पास आती है वो कौन सी थ्योरम है? वो हमारे पास है एंड थ्योरम। अब हम एंड थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि एंड थ्योरम क्या है, कैसे यूज करना है इसका। एंड थ्योरम, अब हम एंड थ्योरम के बारे में बात करते हैं। एंड थ्योरम में कहती है दिस इज जस्ट लाइक अ मल्टीप्लीकेशन नॉट प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन। जस्ट मल्टीप्लीकेशन नॉट प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन नॉट प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है इसमें हमारे पास? इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर इनपुट और आउटपुट देखें तो हमें किस तरह से वेरी करती हुई मिलेगी। अगर हम 0 का 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट या एंड थ्योरम अप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है। 0 का 1 के साथ करेंगे तो भी हमें 0, 1 का 0 के साथ करेंगे तो भी हमें 0, और 1 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब हम एंड थ्योरम को सेम उसी तरह से किसी अलजेब्रिक फंक्शन पर अप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है। अब हम देखेंगे कि अगर 0 का किसी अलजेब्रिक फंक्शन A के साथ अपने एंड थ्योरम अप्लाई करते हुए प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0, और 1 के साथ अगर A लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A, और उसके बाद में A के साथ A का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से A मिलेगा, और A का A बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या आती है? और थ्योरम। और थ्योरम क्या कहती है कि दिस इज जस्ट लाइक एडिशन नॉट प्रॉपर एडिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम 2 टर्म लेंगे और उसका सेम इनपुट और आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलता है। हम देखते हैं कि अगर 0 प्लस में 0 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आउटपुट 0। 0 प्लस 1 करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? 1। 1 प्लस 0 करते हैं तो आउटपुट 1, और 1 प्लस 1 का अगर एडिशन करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? फिर से 1। अगर ये सिंपल एडिशन होता तो यहाँ पे 1 प्लस 1 ऐड करने पर क्या मिलता? 2 मिलता। बट ये बुलियन अलजेब्रा में यूज करे हैं तो बुलियन में इसका जब और थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें 1 प्लस 1 को ऐड करने पर 1 ही मिलता है, ना कि 2 मिलता है। सिंपल किसी और फंक्शन पर अप्लाई करके देखें हम तो हमें क्या मिलता है?
हम सेम लिखेंगे इनपुट और इधर लिख देंगे आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट में हम देखो कि अगर ए के साथ इसको अप्लाई करते हैं 0 को, तो हमें क्या मिलता है फिर से ए। 1 के साथ ए को अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 1, और उसके बाद में ए के साथ ए को अप्लाई करने पर क्या मिलेगा ए, और ए प्लस ए बार ए का कॉम्प्लीमेंट लेने पर हमें क्या मिलेगा 1। अगर सिंपल एडिशन होता तो ए प्लस ए को ऐड करने पर हमें 2a मिलता, पर यहाँ पे बुलियन में हमें ए प्लस ए को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फिर से ए ही मिलेगा। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर ऐड किया जाता है तो हमें 1 मिलता है। मल्टीप्लाई में देखो ए और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें 0 मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ बात आती है वो आता है कि हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या है और इसका कैसे यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हमें कहती है कि हमारे को एक गिवन फंक्शन दिया होगा जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा बड़ा होगा, तो उसे क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है। ये फंक्शन को मिनिमाइज या फिर छोटा करने के बारे में हमें बताता है कि कैसे किसी फंक्शन को छोटा करके अपने बुलियन में लिख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ, इस एग्जांपल को देखिए आप। जैसे कि मैंने u इज इक्वल टू लिया है a प्लस बी और उसके बाद में a प्लस सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले ये दोनों ब्रैकेट हैं, तो इनको ब्रैकेट को ओपन करते हैं अपने। जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें a प्लस a डॉट a प्लस में a और c, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और फर्स्ट का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। सेम उसी तरह से दूसरी का फर्स्ट के साथ और दूसरी का दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो b डॉट a प्लस में हमें क्या मिलेगा b डॉट c मिलेगा। अब हमने ऊपर जस्ट पढ़ा है कि अगर a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमें फिर से a मिलता है, तो हम a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाकर उसे a ही लिख देंगे। यहाँ ac, फिर उसके बाद में ab और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे बी से लिखेंगे। अब यहाँ से तीनों में हमारे पास ए है तो ए को कॉमन ले लेंगे। ए को कॉमन लेने पर 1 प्लस बी प्लस सी मिलेगा हमें, और फिर लास्ट में प्लस में बी इंटू सी मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ऊपर जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, और थ्योरम क्या कहती है कि 1 में कोई भी फंक्शन आप ऐड करेंगे तो वो वापिस में 1 देता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे इस ब्रैकेट को देखो, अपने इसको देखेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा 1 प्लस बी, एक बार ले लो तो 1 प्लस बी को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या देगा 1। अब इस 1 को सी के साथ ऐड करवाओ तो यहाँ 1 प्लस सी फिर से हमें क्या दे देगा 1। इसका मतलब ये जो होल फंक्शन 1 प्लस बी प्लस सी है ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 1 के बराबर। तो हमारा जो u बनेगा वो क्या बनेगा a डॉट 1 प्लस में बी सी। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा a प्लस बी सी। ये इसका मिनिमाइज या छोटा फॉर्म हो गया हमारे पास। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से रिलेटेड सेकंड एग्जांपल लेकर चलते हैं। इस एग्जांपल में आप देखो सेम वही जो हमने लास्ट में कंसीडर किया था एग्जांपल में, उसी तरह से दो ब्रैकेट है। सिंपल ब्रैकेट को पहले का पहले टर्म से मल्टीप्लाई, फिर पहले का दूसरी से, सेम दूसरे का पहले से और दूसरे का दूसरी से मल्टीप्लाई करवाकर एक बड़ा ब्रैकेट बनेगा। उसे सॉल्व करेंगे और लास्ट में मिनिमाइज करते हुए हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक हमारे को क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि अगर आपके पास दो ब्रैकेट हैं, ये जो ट्रिक है ये आपके पास 2 से ज्यादा पर भी लग सकती है, पर आपको क्या करना होगा 2-2 के सेट लेकर इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। दोनों ब्रैकेट में अगर आपको ये कह दे कि जो फर्स्ट टर्म है ये दोनों में सेम हो, बट जो सेकंड और ये जो थर्ड टर्म है ये दोनों में डिफरेंट हो, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, फिर एडिशन का साइन और उसके बाद में सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस ट्रिक से। तो अब हमें W इज इक्वल टू बी प्लस सी और उसके बाद में B प्लस डी गिवन है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप देखो कि इसकी पहली वाली टर्म और इसकी पहली वाली दोनों टर्म आपस में सेम है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, B डॉट बी लिख दो प्लस में अब C का D से मल्टीप्लाई करवा दो प्लस C डॉट D। तो आपके पास आंसर B डॉट बी फिर से B देगा, B प्लस सी डी। ये आपका वही आंसर बनेगा। अगर आप इसको बड़े मेथड से सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर, और ऐसे सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा आप लोगों को।